तो ठुलांथे मेरे शो ननांथे मेरे प्यार तो पेश तमन सावन आज विशेष आज मैं तिम थे बताने वाले हूँ एक खास बात। क्या खास बात है वो ये है कि जैसे ये कोर्टयार्ड है, इस कोर्टयार्ड में कहीं कबूतर अंदर न चले जाए, इसलिए ये जाल पूरा कोर्टयार्ड को ढका हुआ है। और इस कोर्टयार्ड को ढकने के बाद इसके ऊपर ही जो है कबूतर आके बैठ जाते हैं। अब हुआ क्या कि इस कोर्टयार्ड में जो ये जाल बिछा हुआ है, इसमें कहीं पर छेद हो गया। काफ़ी दिनों से ये कोर्टयार्ड में ये जाल बिछाया हुआ था और उसके चक्कर में एक कबूतर अंदर चला गया था। अब उस कबूतर का हाल देख के ऐसा लग रहा था मानो वो 4-5 दिन से इस जाल के अंदर ही रहा हो और वो ऊपर आने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं आ पा रहा था। और मेरे लिए ये बहुत ही कठिन था कि मैं कैसे उस कबूतर को जो है मैं बाहर निकालूं। वो कबूतर न उड़ पा रहा था, न कुछ कर पा रहा था। उसके हाल को देखते हुए मुझे बहुत ही दया आ रहा था। ये जाल जो बिछा हुआ है, इसके अंदर कबूतर चला गया था। फिर मैंने सोचा कि अब किस तरीके से उस कबूतर को निकालूं। तो क्या किया मैंने, जो ये आप जाल का ये कील देख रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल से मैंने 1 कील, 2 कील, 3 कील, 4 कील मैंने ढीला किया। उसके बाद थोड़ा बहुत जो है जाल ऊपर होने लग गया। फिर मैंने एक तार के सहारे इस जाल को बांधा। मैंने ये देखिए, मैं इस जाल को मैंने ढीला कर लिया है और इस कोने पे मैंने ये तार लेके इसको मैं बांध रहा हूँ, ताकि जो है यहाँ से जो है कबूतर के उड़ने के लिए रास्ता बन जाए। अब मैं ये कस कर जो है यहाँ पर जाल को मैंने ये किया है और एक ऊपर जो है ये सीढ़ी जा रही है टंकी के लिए, तो यहाँ पर मैंने इस तार को बांध दिया ताकि मैं पल्ली तरफ जा पाऊँ और वहाँ से फिर कबूतर को मैं भगाऊँ। तो ये मेरा आइडिया मुझे आया, तो मैंने ये जाल को बांध कर अब यहाँ पर हाइट हो गया है। तो अब मैं दूसरी तरफ की ओर जा रहा हूँ, जहाँ से मैं पुरजोर कोशिश करूँगा कि इस कबूतर को बाहर निकालूं। तो मैंने पूरी कोशिश किया इस कबूतर को भगाने के लिए। खूब ज़ोर से मैंने जाल को हिलाया, लेकिन मेरा ये सब कबूतर के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा था, क्योंकि कबूतर काफ़ी दिनों से काफ़ी कमज़ोर, उड़ने में ऐसा लग रहा था उड़ ही नहीं पाएगा। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि कबूतर को मैं उड़ाऊं और ताकि कबूतर जो है इस छोर पर आ जाए और यहाँ से बाहर आज़ाद स्वतंत्र चला जाए। लेकिन कबूतर की हालत इतनी अधिक नाजुक, इतना कमज़ोर देख के लग रहा था, मुझे बहुत ही दया आ रहा था। 5-6 दिनों से बिना खाए हुए कबूतर इस जाल के अंदर फंसा हुआ इस कोर्टयार्ड में। अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कबूतर को बाहर निकालने के लिए। तो मेरे काफ़ी कुछ कोशिश करने के बावजूद भी कबूतर के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ रहा है। अब मैं पूरी तरह से थक भी गया हूँ कि किस तरह से मैं अब इस कबूतर को उड़ा पाऊँगा, क्योंकि कबूतर अब ऐसा लग रहा था कि मानो वो ज़िंदगी से हार मान ली है और टस से मस उसके ऊपर नहीं हो रहा है। तो मैंने थोड़ा अपने आप को भी रेस्ट किया और सोचा कि कोई चीज़ से मैं कबूतर के ऊपर छेड़ूं कबूतर को, लेकिन कबूतर के ऊपर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। और फिर मुझे लग रहा था कि अगर मैं आज ये नहीं कर पाऊँगा, फिर कबूतर अंदर ही रह जाएगा। तो मैंने अपने आप को फिर से कहा कि फिर से मैं पूरी कोशिश करता हूँ, जिससे कि कबूतर थोड़ा सा यहाँ तक भी आ जाता इस जाल के कोने में, फिर मैं उसको भगाने में सफल हो पाता।
तो मैं पूरी कोशिश के साथ फिर से जाल को हिलाने लग गया। फिर से अपने मुंह से आवाज़ निकालकर कबूतर को उड़ाने के पीछे लग गया। अब मैं देख रहा था कबूतर में कुछ हलचल सी हो रही है। अब मुझे लगने लगे यहाँ अब कबूतर थोड़ा सा उड़ान भरी है। अब मैं पूरे जोर से लगा हूँ कबूतर के पीछे कि कबूतर तू उस कोने में जा और वहाँ से अपना उड़ान भर मुक्त हो जा। और ये कबूतर उस कोने में चला गया है और मुझे लग रहा है कि कबूतर को मैंने आज़ाद कर लिया और ये कबूतर उड़ गया। एक पिजन को जो है इस जाली से बाहर निकाल दिया है। तो अभी मैंने एक पिजन को इस जाली से बाहर निकाला। या क्या किया मैंने, यहाँ से जाल को उठाया, ये जाल देख रहे हैं, इसको मैंने उठाया और ऊपर वहाँ पर बांध दिया था मैंने ये जाल को। देखो ये वाला, यहाँ से ये ऐसे करके मैंने इससे ये बांध दिया और जो अंदर पता नहीं कब से था तो यहाँ से ये बाहर निकला। हा हा, सो रियली आई एम हैप्पी। लेट अस सी कैसे आज कबूतर को मैंने फ्री किया। हा हा, थैंक यू। तो अब मैंने जहाँ नेट था तो इस तरह से जो है बांध दिया है। अब यहाँ से कोई चिड़िया पक्षी कोई अंदर नहीं जाएगा और ये सब टाइट भी कर दिया है। तो अब आई होप वी कैन सेव एवरीवन। हा 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 हा। तो आज मैंने इस तरह से एक कबूतर जो इस नेट के अंदर फंस गया था उसको मैंने निकालने में मैं सफल रहा। मुझे बहुत कठिनाई हो रही थी, पता नहीं वो छोटे सा मैंने ऊपर नेट ऊपर बांध के ऊपर रखा था और फिर वहाँ से काफ़ी मुझे मशक्क़त करने पड़ी ऐसा करके। तो थैंक्स गॉड आई कुड एबल टू मेक अ बर्ड फ्री। थैंक यू। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर से मैं गया छत में और जब देखा तो मुझे अपार हर्ष हुआ। ओह, तो आज मुझे खुशी हुई। जो मैंने कबूतर निकाला था वो ये वाला है। ये देखो अभी भी इसका हाल ऐसा है। तो इस कबूतर को मैंने जो जाल में फंसा था तो ये वाला कबूतर है और उसके साथ ही अन्य कबूतर। ये देखो ये कबूतर और ये कबूतर, कितना अंतर है। ये जो है पिछले 4-5 दिनों से इसी जाल में फंसा हुआ था तो इसी कबूतर को निकाला आज सुबह। मुझे देखने में बड़ी खुशी हो रही है। फिर से वो अपने झुंड के साथ यहाँ पर है। बहुत ये देखिए सारे ऊपर है, लेकिन यहाँ पर ये जो छेद है जहाँ पर मैंने बिन रखा है वो होने के कारण ये वाला कबूतर नीचे जाल के नीचे फंस गया था, जिसमें कि वो कई दिनों से निकल नहीं पा रहा था। इसकी हालत ऐसी हो गई, लेकिन एक दिन में फिर भी काफ़ी ठीक हो गया है। लेकिन कल इसकी हालत बहुत ही ख़राब थी कि रथ है यह लागने में बचले नहीं बचल बिचड़। लेकिन आज अपने झुंड के साथ मुझे देखकर कल जो इसको फ्री कराया इसी नेट से, किस तरह से इस नेट को मैंने ऊपर किया वहाँ बांध कर और इसके अपोजिट में जाके जो मैंने करके जो है इनको किया, तो इस वजह से इस कबूतर को मैंने फ्री किया। तो चलो आज़ाद पंछी अब उड़ जाओ। इसी तरह से चेचवा चैनल में कुछ न कुछ बातें करते रहेंगे। तो की कलाती में अदाकार चेचवा। थैंक यू।